उसके आगे और पीछे का भी काम करना पड़ता है कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें कहाँ जाना है। बेस्ड ऑन दैट तुम्हारा डेली शेड्यूल होता है। हर वक्त पार्टी चल रही होती है। ये तो है, एक्सपेक्टेड था, ये तो एक्सपेक्टेड था। इससे तुम एक नॉर्मल लाइफ ही जी पाओगे। दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्शनल थिंग एंड दे वर पेइंग मी वेल। थोड़े टाइम में ज़्यादा पैसे कमाने हैं। थोड़ा टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा टाइम में अगर तुम वेजिटेरियन हो और तुम दारू नहीं पीते तो फिर ख़त्म। नमस्ते, मेरा नाम है रौनक और स्वागत है आपका। जर्मनी आने की ये भी बहुत बड़ी मोटिवेशन थी कि सोशल लाइफ मस्त हो जाएगी। इंटरनेशनल फ्रेंड्स बनाएंगे, साथ में खाएंगे पिएंगे, ट्रैवल करेंगे, पार्टीज होंगी। और पार्टी शुरू हो गई है। कितनी पार्टी होती है भाई, मज़ा आ जाएगा। एंड वीडियोज़ वगैरह में देखा भी था मैंने कि जर्मनी में बच्चे स्टूडेंट डॉर्म्स में रहते हैं। एंड स्टूडेंट डॉर्म्स यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड बहुत अच्छा होता है। तो ये सब सोच के वी पैक्ड आवर बैग्स और निकल पड़े जर्मनी के लिए। तो जर्मनी आके तुम्हारी जो सोशल लाइफ होती है ना, लाइक तुम्हारी सोशल लाइफ इनफैक्ट हर जगह, नॉट इन जस्ट जर्मनी बट इन इंडिया, कहीं भी काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। और इसमें मैं जेनरिक बातें नहीं करना चाहता कि तुम्हें हर जगह सुनने को मिलेंगी कि यार इट डिपेंड्स कि तुम कितने ज़्यादा कोशिश करते हो, कितना ज़्यादा लोगों से बात करते हो, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर ग्रो करो, थोड़े आउटगोइंग चीज़ें करो, कुछ देखो वेखो, कॉमन टॉपिक्स निकालो, उनसे बातें करो। और वो नहीं कर सकते तो अपनी पसंद के ग्रुप्स ज्वाइन करो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम स्पोर्ट्स में हो तो कोई स्पोर्ट्स ग्रुप ज्वाइन करो, अगर तुम म्यूज़िक में हो तो कोई म्यूज़िकल सोसाइटी ज्वाइन करो। तो जब कॉमन इंटरेस्ट आएगा तो वहाँ के लोग बंदे आपको मिल जाएंगे, विच इज़ राइट। बट थोड़ी सी ना ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं यहाँ पे कि तुम एक्चुअली जर्मनी आए किस लिए हो। तो तुम्हारी जो सोशल लाइफ होती है ना, वो नॉट इन जस्ट जर्मनी और इन एनीवेयर अब्रॉड बट इन जनरल कहीं भी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें कहाँ जाना है। अगर डीप हो गया नहीं, खैर यहाँ पे अभी भी पार्टी वगैरह चल रही है। पार्टी क्या चल रही है यहाँ पे, आई थिंक कुछ वेडिंग ग्रूम कुछ चल रहा है, कुछ फोटोशूट टाइप चल रहा है। बट एनीवे, हर वक्त पार्टी चल रही होती है। ये तो है। तो पहले कहाँ से आ रहे हो को दो चीज़ों में रखते हैं। या तो तुम फाइनेंशियली वेल ऑफ हो या तुम फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं हो। ठीक है, अगर तुम फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं हो तो अगर तुम यहाँ पे आए हो तो इधर तुम्हारे पास इतनी सेविंग्स होगी कि तुम यहाँ पे अपना बस यहाँ पे पढ़ोगे और तुम्हारा बैंक बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। पूरे 2 साल की बात कर रहा हूँ मैं। या फिर अगर तुम फाइनेंशियली वेल ऑफ हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ पे आओ, तुम यहाँ पे रह सकते हो अपने दोस्तों के साथ। मतलब ले बैक स्टाइल है यहाँ पे। अगर तुम्हें अपनी डिग्री 2 साल की जगह 3 साल में ख़त्म करनी है तो तुम वो भी कर सकते हो। तो अगर तुम अपनी डिग्री 3 साल में ख़त्म कर रहे हो तो तुम्हारे पास बीच में जो टाइम है तुम उसमें घूम फिर सकते हो, पार्टी कर सकते हो। बट इसमें नहीं आते, तभी को बताता हूँ। तो एट द एंड क्या होता है कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें कहाँ जाना है। बेस्ड ऑन दैट तुम्हारा डेली शेड्यूल होता है। अब मैं एक एग्जांपल के लेके अपना ही एग्जांपल लेके तुम्हें समझाता हूँ। तो हमारा एक गोल होता है कि हम यार कम पैसे खर्च करें और उन कम पैसों में जितने पैसे हमारे पास सेव्ड हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महीने निकाल सकें। और जितने महीने हम उसमें निकाल रहे हैं उसके बीच में हम जॉब ढूंढ सकें, ले सकें। विद गॉड ग्रेस मेरे को जॉब मिल गई थी बहुत जल्दी, क्योंकि मैं 2 साल के बाद काम करके यहाँ पे आया था। तो मेरे को अपने कंप्यूटर साइंस में एज अ वर्किंग स्टूडेंट जॉब मिल गई थी बर्लिन के एक स्टार्टअप में। एंड दे वर पेइंग मी वेल, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था तो मेरे को नॉर्मल सैलरी से ज़्यादा मिल रही थी। बट स्टिल अगर तुम्हारे पास पैसे आ भी रहे होते हैं बट फिर क्या होता है कि तुम्हें कहीं वो गोल्स होते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें इन्वेस्ट करने हैं या तुम्हें ट्रैवल करना है, जो भी तुम्हें करना है। तो डेली शेड्यूल लोगों का कैसे होता है यहाँ पे जब तुम आओगे या फॉरेन में कहीं भी तुम जाओगे ना, जब हम इंडिया में होते हैं, जब हम अपने घर होते हैं तो हम सोचते हैं कि खाएंगे पिएंगे मज़े करेंगे। बट यहाँ पे ना उसके आगे और पीछे का भी काम करना पड़ता है। व्हेन यू कम टू फॉरेन लैंड यू आर योर ओन पेरेंट। हमें बाहर जाके सब्जियाँ लेके भी आनी है घर चलाने के लिए, फिर उनको बनाना भी है, फिर बर्तन भी धोने हैं उसके बाद, क्योंकि अगली बार हम खाना बना सकें। ये सब करने के बाद ये तो तुमने घर चलाने का काम कर लिया। घर चलाने के काम करने के बाद फिर तुम्हें अब पढ़ना है, जिसके लिए तुम मेन आए थे। पढ़ो और
अब तुमने दिन भर काम किया और तुमने पढ़ाई की, ये बस उतना ही काम किया तुमने जितना कि एक्सपेक्टेड था। ये तो एक्सपेक्टेड था, इससे तुम एक नॉर्मल लाइफ ही जी पाओगे। दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्शनल थिंग। ठीक है, एक्सेप्शनल तब होगा कि अब तुम इसके ऊपर और अलग से काम करो। जैसे जब हम इंडिया में होते हैं, जब हम बैचलर्स कर रहे होते हैं, तब हम अपनी पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, वही जो 1-2 महीने पहले हम पढ़ते हैं एग्ज़ाम से। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी क्या चीज़ होती है कि हम लोग इंटर्नशिप्स भी कर रहे होते हैं, हैकाथॉन्स में भी जा रहे होते हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो वो काउंट होता है, वो ऑन टॉप ऑफ एक्स्ट्रा बनता है और वो भीड़ से तुम्हें अलग करता है। इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही होता है ये, तो वो भी कॉमन हो गया। उसके अलावा भी और कुछ करना पड़ता है, तब जाके तुम भीड़ से अलग होते हो। तो यहाँ पे इतना नहीं होता, यहाँ पे सब बच्चे बस पढ़ते ही हैं, और कुछ और अगर एक्स्ट्रा कर रहा होता है तो उनके लिए काफ़ी एक्सेप्शन हो जाता है, जितना मैंने देखा है। ओके, तो अब तुम ये सब कर रहे हो दिन भर, ठीक है। दिन जब ख़त्म होता है ना, तो इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि तुम किसी से बात भी कर लो। अब ऑन टॉप ऑफ इट अगर तुम ये भी जोड़ लो कि यार बाहर जाएंगे, बाहर अच्छा खाना पीने को मिलता है, तो जिम भी जाएंगे, बॉडी भी बनाएंगे, जो कि मैंने अपनी लाइफ में जोड़ लिया था। तो फिर ख़त्म। फिर वो तो क्या, कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर वालों से भी बात करने का मन नहीं करता है, बट घर मन भी कर रहा है लेकिन ताकत भी नहीं होती है। तो ऐसा होता है फ़ोन उठा लिया है पर बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि दिमाग में चल रहा है ये हुआ नहीं है और अगला काम ये करना है, और अगर कुछ नहीं हुआ तो वो अगले दिन पे जाएगा। तो मैं तुम्हें अपना बताता हूँ एक डेली शेड्यूल कैसा होता था कि सुबह उठे, सुबह का खाना बनाया, खाया, और अपना सुबह का घर साफ़ वगैरह किया, इतने में 10 बज जाते हैं। ठीक है, 10 बज गए, अब तुम अपना काम करने बैठे, 12-2 बजे तक तुमने काम किया। अब लंच भी बनाना है, लंच बनाया, लंच खाया, फिर वो बर्तन साफ़ करे, फिर उसके बाद फिर शाम हो गई है, 5-6 बज रहे हैं। अब तुम जिम गए, जिम से वापस आए, रात को 8 बज रहे हैं। और ऐसा नहीं है खाना बना बनाया मिला है, या तो तुम पहले बना के जाओ या तुम आके बनाओ। और ये सब करते करते 10 बज गए। अब हो सकता है कि तुम बोलो कि भाई स्टेपल फूड ऐड कर लो, रैप्स वगैरह खा लो, ऐसे दिन चला लो। कितना रैप्स वगैरह खा लोगे, कितने स्टेपल फूड ऐड कर लोगे? अगर जैसे दिन में एक बार तो कम से कम गैस चढ़ानी ही पड़ती है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। प्लस सबसे बड़ा डिलेमा क्या होता है कि अगर तुम वेजिटेरियन हो और तुम दारू नहीं पीते, अगर तुम्हारा ये कॉम्बिनेशन है, तो भाई एक बार दोबारा सोचना कि अगर तुम सिर्फ मज़े करने के दिमाग से आ रहे हो कि बाहर जाएंगे मज़े होंगे, और तुम वेजिटेरियन और दारू भी नहीं पीते, तो यहाँ पे कोई ऐसे खास मज़े नहीं होंगे। यहाँ पे हर मज़ा शुरू होता है दारू से, और हर मज़ा ख़त्म भी होता है दारू पे। बिना दारू के कोई मज़ा नहीं होता यहाँ पे। मतलब इट्स लाइक इट्स वेरी इन बिल्ट इन देयर कल्चर। उनके फेस्टिवल्स, यहाँ पे जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें भी अल्कोहल इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। तो अब तुम सोचो कि तुम ऐसे इंटरनेशनल दोस्त बना लोगे जो कि दारू नहीं पीते होंगे और तुम्हारे साथ मज़े करने चलेंगे। इज़ इट पॉसिबल? हाँ पॉसिबल है। जैसे तुम टेबल टेनिस ग्रुप, मैंने यहाँ पे टेबल टेनिस खेलने जाता था, तो तुम ऐसा कुछ ज्वाइन करोगे, या तुम कोई हाइकिंग ग्रुप, साइकिलिंग ग्रुप ज्वाइन करोगे जो कि बथेरे होते हैं, तो वहाँ पे तुम्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटी कॉमन करने वाले लोग मिल जाएंगे। बट कितना, किस एक्सटेंट तक होगा, इट्स हार्ड। कि जैसे मैं अपना बताता हूँ, जो मेरा था, टेबल टेनिस वाले बंदे वो सारे वर्किंग बंदे थे, वो सब जॉब पे जाते थे, एंड उनके ऑलरेडी सोशल सर्कल्स बने हुए थे। तो हम लोग आउटसाइड टेबल टेनिस इतना हैंग आउट नहीं करते थे, और अगर कभी हैंग आउट करने जा रहे हैं तो वो आते थे वही जो यहाँ पे सलामी पिज़्ज़ाज़ वगैरह होते हैं, मीट वाले पिज़्ज़ाज़ होते हैं। और मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, क्योंकि मैं कभी एक बार गया था, फिर मैं दोबारा गया नहीं। एंड उनके साथ बियर होती है, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट क्या ऐसा है कि फिर कोई भी दोस्त नहीं बनता? ऐसा नहीं है। मुझे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त मिला, अर्शनूर। अब जैसे तुम अपनी उसमें लगे रहोगे तो तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगा। जिम में देखता था, फिर एक बार गुरुद्वारे में मैंने उससे पूछ लिया कि भाई तेरे को जिम में भी देखा है तो आता है? तो हाँ। एंड हमारी जो जितनी पटती है वो लगभग सेम पटती है। हम लोग सेम तरीके का खाना खा रहे होते हैं, तो हम लोग साथ में खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, एंड उसके बाद वही पढ़ो, जिम जाओ। तो हमारी सोशल लाइफ मैच करती है, तो इसलिए अब हम दो दोस्त हैं। लेकिन कितने मिले मेरे को? इतने सारे लोगों से मैं यहाँ पे मिला, जिसमें से एक के साथ मेरी सोशल लाइफ फिट बैठी, और ये एक बंदा मेरे को मिला है 1 साल बाद। मेरे को भी यहाँ पे 1.5-2 साल होने वाले रहते हुए, और ये 1 साल बाद मिला है। तो 1 साल मेरा ऐसा था कि आई वॉज मोर और लेस नॉट वेरी सोशली लाइक हैपनिंग, जो तुम कहोगे। क्या मैं उस चीज़ से उदास हूँ? नहीं, जितनी मेरी लाइफ थी, आई चूज़ दैट लाइफ। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे देखो, नॉर्मली यहाँ पे लोग पढ़ते भी हैं,
तो पढ़ते भी हैं। तो यहाँ जर्मनी में ऐसा कोई हार्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम्हें इस टर्म में ख़त्म करना है, तुम आराम से भी कर सकते हो। तो बच्चे 1 साल की पढ़ाई 1.5 साल में, 2 साल की पढ़ाई 2.5-3 साल में ख़त्म कर रहे होते हैं। अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो तुम जाके देख सकते हो। जैसे मैं TU ड्रेसडेन जाऊँ, तुम इंटरनेट पर जाओ और लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ पे देखो TU ड्रेसडेन के जो बच्चे आएंगे उनकी स्टार्ट और एंड डेट देखना। मोस्टली अगर तुम्हें 10 बच्चे मिलेंगे तो उसमें से 6-7 बच्चे होंगे जिन्होंने 3 साल में ख़त्म किया है, 1-2 ने 4 साल में ख़त्म की होगी और इक्के दुक्के ने 2 साल में ख़त्म की होगी। तो पढ़ाई का इतना टेंशन नहीं लेना, जॉब की इतनी उन्हें को टेंशन नहीं लेनी, और पैसों की सप्लाई है, पेरेंट्स दे रहे हैं या फिर तुम अपनी कोई जो पार्ट टाइम जॉब्स करके घर निकाल रहे हो, तो यू कैन एन्जॉय अ लॉट। बट अगर तुम एक वैसी फैमिली से हो कि यार तुम्हें ग्रो करना है, ठीक है, तुम्हें अपने बल पे कुछ बनाना है, और जिसका मेन वो होता था, एक ऑब्जेक्टिव एम हो जाता है कि थोड़े टाइम में ज़्यादा पैसे कमाने हैं। थोड़ा टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़े टाइम में ज़्यादा पैसे कमाने हैं। तो ज़्यादातर जो वक्त होता है वो काम में गुजरता है, और जब ज़्यादातर वक्त काम में गुजरता है तो जब तुम रात को पूरे थक हार के घर पहुँचोगे, यूनिवर्सिटी गए, फिर तुम अपनी शिफ्ट की, या पहले शिफ्ट की, फिर यूनिवर्सिटी गए, फिर जिम गए, फिर तुम रात को घर पहुँचे, तो ना घर पे खाना है, और खाना नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, सबसे बड़ा जो लगता है कि तुम दरवाज़ा खोलते हो और अंदर जाते हो कमरे में और अंदर कोई नहीं होता है, वो लगता है, ठीक है। तो ये है सीन। तो अब तुम कहोगे दोस्तों से मिल लो, दोस्तों के पास चले जाओ, वो भी काम पे गए हुए हैं, वो भी काम पे गए हुए हैं, वो भी यहाँ पे आके वो भी अपनी लाइफ बनाने आए हैं, तो उनको भी जॉब ढूंढनी है, उनको भी अपना घर चलाना है, सबकी सेम स्ट्रगल है। तो जब सबकी सेम स्ट्रगल है तो कोई कितना कर पाता है। तो यू आर योर ओन पेरेंट है, तुम्हें पेरेंट्स का भी रोल निभाना है, अपना भी रोल निभाना है, फिर कुछ एक्स्ट्रा भी करना है ताकि तुम ज़्यादा तरक्की कर सको। तो दिस इज़ तुम्हें कहाँ जाना है। अगर तुम्हें थोड़े टाइम में ज़्यादा पैसे नहीं कमाने, फाइनेंशियली वेल ऑफ हो, तो तुम आगे बहुत मज़े कर सकते हो। अगर तुम फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं हो और तुम यहाँ पे मेन काम करने के लिए आ रहे हो, तो सोशल लाइफ उतनी नहीं होगी जितनी उन बच्चों की होगी जो कि फाइनेंशियली वेल ऑफ होंगे। पर क्या बिल्कुल भी नहीं होगी? अब कितना काफ़ी होता है ये सब्जेक्टिव होता है कि भाई इतना काफ़ी है। जैसे मेरे लिए जो मेरी लाइफ थी वो काफ़ी है, मेरे को वैसे ही चाहिए था, मेरे को वैसे ही जीना था। तो अगर मेरे पास होता भी तो भी मैं नहीं करता, क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन हूँ और मैं भी दारू नहीं पीता हूँ। तो मेरा सर्कल वैसे थोड़ा कम है, बट पार्टी के लिए 10 बंदे बुलाने हैं तो मैं 20 भी बुला सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पार्टी 24 घंटे होती रहती है यहाँ पे, कभी भी चल रही है। तो मैं बाहर बैठा हूँ, ये नदी है तेल पे, उसके उधर बूथ में कोई पार्टी चल रही है, ठीक है। तो इन द कंक्लूजन वी कैन से दिस थिंग कि अगर करियर को लेके और फाइनेंशियल एम्स तुम्हारे बहुत तगड़े हैं तो ऑब्वियसली नॉट इन जर्मनी, तुम कहीं भी जाओगे बाहर, द मेन फोकस इज़ काम, और उसके अलावा थोड़ी सी सोशल लाइफ। तो डोंट कंपेयर योर सोशल लाइफ विद द सोशल लाइफ तुम जो इंस्टाग्राम पे या और बच्चों की देखते हो कि भाई साहब यहाँ दिन रात पार्टियाँ चल रही हैं, यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, फैलाना ढिमकाना चल रहा है, ठीक है। उनके साथ कंपेयर नहीं करने का, बट इट्स गुड, इट्स नॉट दैट जो तुम अपने दिमाग में हाइप बना रहे हो। एंड तो रियलिटी के साथ आना, बाहर बढ़ने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा थोड़ी सी। सो या तब तक के लिए अच्छा हाँ, एक बात और, इसको देख के ना डीमोटिवेट मत हो जाना। मेरा तुम्हें ये बताने का मतलब सिर्फ ये था कि तुम्हें ऑलरेडी वैसे पता ही है, जितना सोशल मीडिया पे और फिल्म्स में हाइप दिखाई जाती है इतनी रियलिटी में होती नहीं है। तो अगर मेरी ये रियलिटी थी और मेरे हिसाब से मेरी सोशल लाइफ जितनी मैं चाहता था बहुत अमेजिंग है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। बट अगर तुम अपनी यहाँ पे लोग जो देख कर आते हैं फिर यहाँ पे आके डिप्रेस हो जाते हैं, मैं उस हिसाब से बता रहा था कि अगर तुम्हें इतनी अपनी हाइप ना दिखे तो ऐसे पागल होने की ज़रूरत नहीं है। रियलिटी यही होती है और मेरे ख्याल से यही बेस लाइन है, ऐसा ही होना ही चाहिए ये, ठीक है। तो हैप्पी एंड रियलिस्टिक प्लानिंग, और देखना चाहोगे तो
ये हो रही पार्टी, इसके पीछे ये बोर्ड दिख रही है, ये यहाँ पे हो रही है पार्टी। पार्टी 24 घंटे हो रही होती है, तो 24 घंटे मतलब समर्स में तो ऐसा हाल होता है कि इट्स समटाइम्स इन पार्टी नहीं हो रही हो। और ये अभी ये कुछ रेडी हो रहा है, यहाँ पे ओपन फिल्मिंग होती है, ये नदी के किनारे ये लोग, इन्होंने पूरा स्टेज बनाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लोग ओपन एयर मूवी थिएटर है ये, सब टाइप ऑफ। लकीली मुझे डॉम बहुत अच्छा मिला, तो आई कैन कम हेयर वेरी ऑफ्टन, कि मेरे घर से बस 50-80 मीटर ही दूर है। तो या